हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है प्रॉपर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे यहाँ पे हमारी जो है सेकंड क्लास, जो कि आपकी रहेगी, टॉपिक रहेगा आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट क्लास थी वहाँ पे हमने उसकी कुछ थ्योरी जो है डिस्कस करी थी कि भी सेमीकंडक्टर क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं और क्या क्या टाइप होते हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो उसी के जो है फर्दर जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। फटाफट से सभी कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। अगर यहाँ पे बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर जो आपका चैप्टर है एक तरीके से बहुत ही मतलब इजी टाइप का है। अगर हम प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर बहुत बड़ा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस अभी जो हमारे पास 25 वाला जो सिलेबस है, 25-26 सेशन का, उसके अंदर जो है रिड्यूस जो है हुआ है सिलेबस बहुत सारा। ठीक है, तो जहाँ पे आपका जो सेमीकंडक्टर में जो ट्रांजिस्टर था, एम्पलीफायर था, वो सारी चीज़ें जो है कट चुकी हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वहाँ पे अभी भी वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सारा का सारा कवर करूँगी आपका, जो कि आपके सिलेबस में है फाउंडेशन वाले में, और जो कि आपका कंपटीशन में है वो भी। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर मेनली डिपेंड्स अपॉन। देखो, कंडक्टर होते हैं अपने पास, एक सेमीकंडक्टर होते हैं। वहाँ पे फर्स्ट क्लास में हमने बात करी थी कि हम कंडक्टर से सेमीकंडक्टर के ऊपर क्यों मूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऐसा क्या बेनिफिट है जो कि हमें सेमीकंडक्टर जो है ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है एज कम्पेयर टू कंडक्टर। तो यहाँ पे रीज़न हमें पता चला था कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो है करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इन द कंडक्टर देयर इज नो एनी डिवाइस टू यूज टू कंट्रोल द करंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर के अंदर वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड पे करती है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पे करती है, लैटिस कांस्टेंट पे करती है, या फिर प्रेशर पे करती है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। एंड नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करंट कैरियर इनको बोलते हैं। करंट कैरियर हमारे पास जितने ज़्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ये बात हमें। अगर हम करंट कैरियर की बात करते हैं किसके अंदर, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के अंदर कौन कौन से करंट कैरियर होते हैं आपके पास, कौन कौन से करंट कैरियर होते हैं। हाँ जी, फर्स्ट तो हम बताएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड सेकेंडली हमारे पास क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे पता है आपको नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। और अगर होल की बात करें तो दिस इज अ वैकेंट स्पेस विच हैव पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, कोई पार्टिकल नहीं है, होल कोई पार्टिकल नहीं है, ये क्या है, एक वैकेंट स्पेस है जहां से इलेक्ट्रॉन मूव ऑन कर जाता है, पीछे जो जगह बचती है उसको क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर के अंदर वो दोनों तरीके से आ रही है। ठीक है, दोनों हमारे पास करंट कैरियर की वजह से आ रही है, आइदर वो होल हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन। राइट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं किसी सेमीकंडक्टर में, जैसे हमने टाइप्स पढ़े थे, वहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, एक हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। तो इंट्रिंसिक वाले में क्या था, इंट्रिंसिक वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स बोथ आर इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स क्या थे, दोनों इक्वल थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके केस में क्या था कि ये दो टाइप का था, है ना, पी टाइप का था हमारे पास, एक एन टाइप का था। तो जहाँ पे हम पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप में क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पॉजिटिव टाइप नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पे एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में होता है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, आपके पास करंट कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी करंट कैरियर है और यहाँ पे आपका होल भी करंट कैरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मेरे को बताओ आप लोग कि इन दोनों में से देखो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में से हम एक्सट्रिंसिक को क्या है, ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक क्या है, ज़्यादा है, दैट्स वाई। अच्छा, एक्सट्रिंसिक में अगर पूछे कि आप पी को प्रेफर करोगे या एन को प्रेफर करोगे, पी में एन को प्रेफर करेंगे या फिर पी को प्रेफर करेंगे, हाँ जी बताइए। विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज प्रेफर्ड, आइदर एन टाइप और पी टाइप।
देखिए यहाँ से हम करेंगे एन टाइप को, क्यों? क्योंकि एन टाइप में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। और ये किस वजह से किया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बताते हैं मोबिलिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इज मच ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू होल, क्योंकि होल इज ए वैकेंसी और वी कैन से दिस इज अ हैवी और दिस कैन ईजिली मूव, ईजिली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू होल्स। बात आई समझ में? इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या था कि कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की वो डिपेंड करती है उसके करंट कैरियर कितने हैं उसके। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि करंट कैरियर सेमीकंडक्टर में होते क्या क्या हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों टाइप के होते हैं। यहाँ पे हमने कंपैरिजन भी देख लिया कि एक्सट्रिंसिक में देखें तो दोनों इक्वल होते हैं, एक्सट्रिंसिक में अनइक्वल होते हैं। पी में कौन होंगे, होल्स ज़्यादा होंगे, और एन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये भी हमने ऐड ऑन कर दिया कि इनमें से कौन सा जो है प्रेफर किया जाएगा एंड क्यों। ठीक है, हमारे पास प्रेफर किया जाएगा हमारे पास कौन सा, एन टाइप। एंड वाई? बिकॉज इन एन टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ होल्स, दैट्स वाई द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल। ठीक है, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको नोट करिए फटाफट से, पहले इसको नोट करिए भाई सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग विद। हम जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो वहां पे क्या है, एक्सट्रिंसिक में हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या है, डोपिंग इज अ प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज एडेड इनटू द प्योर क्रिस्टल, उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है डोपिंग की, कि डोपिंग की हेल्प से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं उस सब्सटेंस की वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी, क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, एनहांस होनी चाहिए, उसी को हम डोपिंग बोलते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग किसकी की जाती है, क्या यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी, या नन ऑफ दी, कौन सी टाइप की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। देखो जो हमारे पास सिलिकन है, सिलिकन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सिलिकन जो है हमारे पास है जी 14th ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके आउटर में कितने जो है इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4। और ये 4 के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना के, अपना कोवलेंट बॉन्ड बना के, और इस तरीके से सेट हो जाए। फिर हमने डोप कर दिया, यानी कि वहां से एक क्रिस्टल का जो एक सिलिकॉन एटम था उसको रिप्लेस कर दिया बाय ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, ट्राईवैलेंट मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे कि एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 के साथ तो इसने बॉन्डिंग कर ली, 3 के साथ तो क्या है, यहाँ पे बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक वैकेंट स्पेस बचेगा, यानी कि होल बचेगा। क्या बचेगा, एक होल बचेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास होल ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो पहले जितने थे उससे क्या है, कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। हम यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज एक्सेस ऑफ होल्स भी बोला जा सकता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि जिसके आउटर सेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, उस इम्प्योरिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव टाइप्स का जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, और इसको हम प्रेफर नहीं करते एज कम्पेयर टू एन टाइप सेमी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, देखो एक होता है माइनॉरिटी, और दूसरा हमारे पास है मेजोरिटी। मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजोरिटी माइनॉरिटी का मतलब क्या है, स्मॉल अमाउंट में जो प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट में जो प्रेजेंट है कैरियर्स। ओके, और यहाँ पे ये मेजोरिटी का मतलब क्या है, लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट है ना। और ये प्रेजेंट क्या चीज है, यहाँ पे कैरियर्स। ठीक है, करंट कैरियर या चार्ज कैरियर हम कह सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मेजोरिटी किसकी होती है, एन टाइप में। एन टाइप क्या है, नेगेटिव टाइप, नेगेटिव चार्ज किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, यही होगा किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में।
किसमें होगी ये केस? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, मेजोरिटी मीन्स ग्रेटर वाले कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन। कौन से होंगे यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर? दैट इज इलेक्ट्रॉन, राइट। समझ आ रही हैं चीजें? ठीक है, मुश्किल तो इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ तक अब जो मतलब आज वाली क्लास रहेगी इसमें कुछ भी आपको ऐसा टिपिकल टाइप नहीं दिखे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर क्या है हमारे पास? एक प्योर टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर इज ए प्योर टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर ये प्योर टाइप सेमीकंडक्टर है यानी कि इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं डाली हुई, सारे के सारे सिलिकॉन एटम क्या कर रखे हैं? एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड में बाउंडेड है। सारे के सारे क्या है? कोवलेंट बॉन्ड में बाउंडेड है। तो वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इंट्रिंसिक में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसके अंदर अगर सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं तो फिर इसकी कंडक्टिविटी कैसे आती है? क्योंकि इसके पास तो चार्ज कैरियर ही नहीं बचे। इसके पास चार्ज कैरियर ही नहीं बचे तो कंडक्टिविटी कहाँ से आएगी? बताओ। हाँ जी, अगर यहाँ पे प्योर टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स ही नहीं है तो कंडक्टिविटी कैसे आएगी? बिकॉज कंडक्ट करने के लिए हमें पता है कि मस्ट होते हैं चार्ज कैरियर्स। आइदर वो आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, होल हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्टर या डोनर आयन, कोई भी आयन टाइप हो सकता है। ठीक है, जिसके ऊपर मतलब चार्ज वो कैरी करके ले जा सकते। ठीक है, चार्ज कैरियर होने जरूरी है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सारे के सारे बॉन्ड, जैसे ये जो पिछला हमने बनाया था ये, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर मैं सिलिकॉन ही रख दूं, सिलिकॉन ही रख दूं तो क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं सिलिकॉन ही रख दूं तो क्या होगा? ये सारे के सारे बॉन्ड बन जाएंगे। तो कोई भी यहाँ पे क्या नहीं होगा? एम्प्टी नहीं बचेगा, ना इलेक्ट्रॉन बचेगा ना ही होल बचेगा। तो हम जो है ये कैसे कहेंगे कि इसके पास जो है कंडक्टिविटी कहाँ से आ रही? देखो, इसको कंडक्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज करते हैं। मेथड्स टू क्रिएट चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ मेथड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कर सकते हो इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे चार्ज कैरियर को मतलब बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट ही कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी नहीं होता। दूसरा यहाँ पे अप्लाई स्ट्रेस, क्या कर सकते हैं? बाय अप्लाई स्ट्रेस। अगर हम उस एटम के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उससे भी क्या होगा? कुछ जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे। और जैसे ही हमारे पास एक जो है कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो वहां पे क्या मिलेंगे हमें? वहां पे हमारे पास क्या होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दो होल मिलेंगे अपने को। ठीक है, 4 चार्ज कैरियर वहां पे अपने पास क्या हो जाएंगे? क्रिएट हो जाएंगे। तो बाय यूजिंग दिस टू मेथड वी कैन क्रिएट द चार्ज कैरियर इन द इंट्रिंसिक सेल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जीनर डायोड इज यूज टू। जीनर डायोड की हमने बात करी थी। जीनर डायोड जो है किस में यूज किया जाता है? ठीक है, यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन या फिर वोल्टेज रेगुलेशन या एम्पलीफिकेशन या फिर ओसिलेशन। देखो, ओसिलेशन का जो काम है ये क्या है? वेव को जनरेट करना, वेव को जनरेट करना। तो यहाँ पे हम ओसिलेशन का यूज नहीं करेंगे, ओसिलेटर यूज नहीं किया जाएगा बिकॉज दिस इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि रेक्टिफाई करना, ये एक डिवाइस होता है, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट, कन्वर्ट किसको? एसी को डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर हम कहें रेक्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज द रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर जो है डिवाइस का नाम होता है, रेक्टिफिकेशन उसके अंदर जो प्रोसेस होती है ना। वोल्टेज रेगुलेशन या फिर एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन का भी थोड़ा मतलब आइडिया आ रहा होगा क्योंकि कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है वहाँ पे हमने किया था कि एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर हम, हमारे पास कोई वेव है उसका ये एम्पलीट्यूड है,
तो बाय एम्पलीफिकेशन हम क्या कर देंगे, इस एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देंगे, क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। लेकिन ये काम भी यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, एम्पलीफिकेशन भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बच गया क्या, वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि जीनर डायोड की थोड़ी बात कर लेते हैं। जीनर डायोड, फर्स्टली आप बताओगे कि जीनर डायोड ऑलवेज वर्क या यूज्ड इन रिवर्स बाइसिंग, इसमें यूज किया जाता है रिवर्स बाइसिंग में। बाइसिंग क्या है, रिवर्स बाइसिंग क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, जो अपनी पास फर्स्ट जो क्लास हुई थी इसकी, कि रिवर्स बाइसिंग क्या होता है और फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है। जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से, यानी कि अपोजिट कनेक्शन जब होंगे तो उसको रिवर्स बाइसिंग बोला जाएगा। और इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, वहाँ पे हमारी जो डिप्लीशन लेयर होती है, डिप्लीशन रीजन जो होता है, उसकी विड्थ इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, विड्थ क्या हो जाती है उसकी, इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, जीनर डायोड का अगर यहाँ पे सिंबल देखते हैं, जीनर डायोड का सिंबल, तो वो सिंबल किस तरीके से होता है, ऐसा, ठीक है, ये क्या है अपने पास जीनर डायोड का सिंबल है। अगर सिंपल आपने डायोड का सिंबल देखा हो तो वहां पे ये लाइन क्या होती है, सीधी होती है, ठीक है। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायोड वर्क इन द रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, जीनर डायोड बोला जाता है। अच्छा, ये काम करता है किसको, वोल्टेज को रेगुलेट करने, वोल्टेज रेगुलेशन का काम जो है करता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, कि अगर वोल्टेज बहुत हाई है, अगर वोल्टेज क्या है, हाई है, तो उसको ये लो करने का काम करेगा, और अगर वोल्टेज हमारे पास लो है तो ये उसको हाई करने का काम करेगा, यानी कि रेगुलेट कर देगा। हमारे पास क्या देगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई देगा, सप्लाई करेगा किसको, कांस्टेंट वोल्ट, क्या करेगा, कांस्टेंट वोल्टेज जो है सप्लाई करेगा, इसका ये काम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारे पास हैवी वो होते हैं, अप्लाइंसेस होते हैं, जस्ट लाइक कि मोटर है या फिर फ्रिज है, इस तरीके के गीजर है, तो उनके ऊपर क्या है, ये वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा होता है, या आपने एसी के साथ देखा होगा स्टेबलाइजर आता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, जीनर डायोड यूज होता है, राइट, ठीक है। तो वोल्टेज की वो सप्लाई को क्या करता है, रेगुलेट करता है, इसीलिए उसको वोल्टेज रेगुलेटर भी बोला जाता है। और ये काम करता है हमेशा हमेशा रिवर्स बाइसिंग के, ठीक है, सिंबल यहाँ से आप लोग ध्यान रखो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रिवर्स बाइसिंग ए डायोड। अच्छा, रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होता है, डायोड में उसकी डिक्रीज कर जाती है डिप्लीशन लेयर विड्थ, या फिर इंक्रीज कर जाती है डिप्लीशन लेयर विड्थ, कोई चेंज नहीं आता, या फिर मेक करंट फ्लो लार्ज। अगर हम रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो वहां पे करंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि हमेशा बढ़ेगा करंट, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, पहले बहुत ज्यादा जीरो तक जाता है, मतलब पहले बहुत धीरे धीरे करंट क्या करेगा, माइनॉरिटी की वजह से आएगा, बहुत कम करंट आएगा, और बाय ए ब्रेकडाउन, आफ्टर ए ब्रेकडाउन, करंट जो है वो क्या कर जाएगा, रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, चेंज नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगी विड्थ या डिक्रीज करेगी, बताओ। हाँ जी, इंक्रीज करेगी विड्थ या फिर डिक्रीज करेगी। देखो, रिवर्स बाइसिंग में हमने बताया था कि ये हम एक वेफर लेते हैं, इसको एक साइड से डोप किया जाता है पेंटावैलेंट से, एक साइड से हम इसको डोप करवाते हैं किससे, ट्राईवैलेंट, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इस तरीके से इधर एन है, एन टाइप है, इधर पी टाइप, ठीक है। तो पी में क्या थे, डोनर एटम थे या एक्सेप्टर एटम थे, एक्सेप्टर एटम थे। एक्सेप्ट अगर करेंगे तो उनके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, हाँ जी, एक्सेप्ट अगर करेगा इलेक्ट्रॉन को तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या थे, नेगेटिव आयंस थे, और साथ में क्या थे, होल्स थे। होल को हम दिखाते हैं ऐसे, होल दिखाए जाते हैं ऐसे, ठीक है। होल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ओके। और अगर हम एन की साइड देखते हैं तो एन साइड में कौन से थे अपने पास, डोनर एटम थे, 15th ग्रुप के डोनर एटम थे, और साथ में क्या थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब क्या होगा, यहाँ पे जब हम इन दोनों को
ऐसे ही रखेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं। इस जो ये जंक्शन बना हुआ है इसके अपोजिट साइड में क्या है, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं। इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और ये मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ। मूव अगर करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा, और यहाँ पे अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज आयंस क्या है, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस रीजन को यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल, फ्री चार्ज पार्टिकल यहाँ पे नहीं मिलेगा, यानी कि हम कहेंगे नो फ्री चार्ज पार्टिकल, या फिर इसको इमोबाइल आयन भी बोला जाता है, कि इसके अंदर जो है सारे के सारे जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, इमोबाइल्स आयंस होंगे। ठीक है, जो चल फिर नहीं सकते, यानी कि यहाँ पे कोई भी करंट, अब कोई भी मोमेंट नहीं होगी, ना तो इधर वाले उधर जाएंगे ना उधर वाले इस साइड आ पाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसको बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। ये जो बैरियर बना है यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल बैरियर, या फिर डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन, इसी के नाम है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, रिवर्स बाइसिंग में बताना है। रिवर्स में क्या करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से, पी को नेगेटिव से और उसको पॉजिटिव से, ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने। अब क्या होगा, ये नेगेटिव इन वाले नेगेटिव्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इस जंक्शन की तरफ भेजेगा, जंक्शन की तरफ जाएंगे, और इस साइड से भी सेम प्रोसेस होगी कि पॉजिटिव इन पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये भी जंक्शन की तरफ आएंगे। तो सारी की सारी मोमेंट अगर जंक्शन की तरफ होगी तो ये जंक्शन की जो विड्थ है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ऑब्वियसली वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो पहले जो डिप्लीशन लेयर हमारे पास इस रेंज की आ रही थी, अब वो डिप्लीशन लेयर इतनी और बढ़ जाएगी। यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछा। ये रिवर्स बाइसिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्या करती है, डिप्लीशन डिक्रीज करती है डिप्लीशन लेयर की विड्थ, या इंक्रीज करती है, तो हम कहेंगे क्या करती है, इंक्रीज करती है। दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, राइट। चलिए, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, अगर ये इमोबाइल आयन वाला जो है ये भी पूछे तो ये किस में होंगे, अपने पास डिप्लीशन लेयर के अंदर होंगे, या फिर पोटेंशियल बैरियर, बैरियर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ओके। फॉरवर्ड बाइस के अंदर क्या होगा, रिड्यूस करेगा पोटेंशियल बैरियर, इंक्रीज करेगा पोटेंशियल बैरियर, या फिर नो इफेक्ट। देखो, पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एक बैटरी यहाँ पे जनरेट हो रही है। किस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरीके से यहाँ पे ये, इसको बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। अब जब हमने इसकी क्या करी है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमने फॉरवर्ड बाइस किया, इसको क्या किया है, फॉरवर्ड बाइस किया है। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग यहाँ पे क्या, किस तरीके से बैटरी लगानी होगी हमें, कि पॉजिटिव को किससे कनेक्ट कर दे, पॉजिटिव से, और नेगेटिव को किससे कनेक्ट कर दे, नेगेटिव, राइट। इस तरीके से जाएंगे। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा, इन आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव्स को। और इस साइड से देखें तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इन पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितने ज्यादा आयंस यहाँ से निकलेंगे उतना ये VB पोटेंशियल बैरियर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। विड्थ भी रिड्यूस हो जाएगी और पोटेंशियल बैरियर भी है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बैरियर बना है किस वजह से, इन इमोबाइल आयंस की वजह से। ये आयंस ही वहां पे नहीं रहेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम ही होगा। जैसे जैसे ये कम होते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, कि फॉरवर्ड बाइस में पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है, दैट इज डिक्रीज करता है। ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द एनर्जी गैप इन द सेमीकंडक्टर इज अबाउट। आपने यहाँ पे सेमीकंडक्टर चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बैंड थ्योरी नाम से एक टॉपिक आता है आपका, एक थ्योरी आती है बैंड थ्योरी।
जहाँ पे हम कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमी कंडक्टर को बैंड थ्योरी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वहाँ पे ये बताया जाता है कि इस तरीके से हमारे पास दो बैंड बनते हैं। जब हम किन्हीं भी दो एटम्स को पास पास लेके आते हैं तो उनके एनर्जी लेवल क्या हो जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वहाँ पे अपने को एक अपर एनर्जी लेवल मिलता है, एक लोअर एनर्जी लेवल मिलता है, और वो इस तरीके से, ठीक है। जो लोअर वाला होता है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। क्या बोला जाता है इसको, वैलेंस बैंड, एंड दैट इज फुली फिल्ड। क्या बोला जाता है कि ये हमारे पास क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। किससे, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। और ऊपर वाला जो बैंड बना है हायर एनर्जी लेवल पे थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या है, इनके बीच में एनर्जी गैप है, ईजी इसको बोला जाता है। ये जो है इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे इसको, कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बताते हैं कि हमारी जो बैंड थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैट कोई भी मटेरियल कब कंडक्ट करेगा, जब उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से किस में चला जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए, तभी वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और अगर वो नहीं जा पा रहा तो हम क्या कहेंगे, वो कंडक्टर नहीं करेगा। तो इस एनर्जी गैप के बिहाफ पे हम बताते हैं कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर होगा, कौन सा इंसुलेटर होगा, और कौन सा हमारे पास सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इफ हमारे पास Eg इज ग्रेटर, या हम कहेंगे वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, मटेरियल इज इंसुलेटर। मटेरियल क्या बनेगा, इंसुलेटर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, तो क्या बनेगा, इंसुलेटर। और अगर हमारे पास क्या है, Eg इक्वल टू 0 है, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, यानी कि ये ओवरलैप्ड है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, कोई एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही अपने को, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या बनेगा, यहाँ पे कंडक्टर बनेगा। टोटली मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। और अगर हम बताते हैं कि ये एनर्जी गैप इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर, ना तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ना ही बहुत कम वैल्यू है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। देन हम बोलेंगे कि ये क्या होगा, हमारे पास सेमी कंडक्टर का, क्या होगा, ये आपके पास है सेमी कंडक्टर, ठीक है। अगर मैं सेमी कंडक्टर में भी पर्टिकुलरली बात करूँ, यहाँ पे सिलिकॉन के लिए Eg कितना होगा, Eg फॉर सिलिकॉन एनर्जी गैप, ये होगा आपके पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम बात करते हैं Eg फॉर जर्मेनियम, दिस इज इक्वल टू 0.7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं यहाँ पे एनर्जी गैप फॉर सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नोट करोगे सारी की सारी, जो है बैंड थ्योरी, ये दिस इज द डेफिनेशन, और वी कैन से बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी। नोट करो इसको फटाफट से, सभी चीज़ें जो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी दिखाई दे रही हैं, सभी चीज़ों को नोट करो। ओके, तो यहाँ पे जो इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि सेमीकंडक्टर के बारे में, कि सेमीकंडक्टर किस किस तरीके से, मतलब किस किस तरीके से वहाँ पे बाइसिंग की जाती है। बाइसिंग का मतलब है एक्सटर्नल एनर्जी, इधर वो हम डायरेक्ट फॉर्म में दे रहे हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म में, या फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि पॉजिटिव बाइसिंग दे रहे हैं उसको, या फिर नेगेटिव बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग जिसको बोलते हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके जो है क्वेश्चन और उसकी जो थ्योरी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर्स के बारे में, ठीक है, किन के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में। और अगर वहाँ पे अपना टाइम रहता है तो अकॉर्डिंग टू दैट फिर हम वहाँ पे गेट्स को भी डिस्कस करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें एंड काम करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।